चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेवरेट है गेट एंड इसरो दोनों का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेन से। इंजीनियरिंग स्ट्रेन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई, राइट। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? इलोंगेशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ, राइट। दैट इज डेल्टा एल जो आपका इलोंगेशन हुआ है अपॉन ओरिजिनल लेंथ, राइट। आगे देखते हैं। आपका ट्रू स्ट्रेन होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी से, इलोंगेशन अपॉन इंस्टेंटेनियस लेंथ, राइट। डेल्टा एल और किसी इंस्टेंट पर आपकी लेंथ कितनी है? एल, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें इन दोनों के बीच में एक रिलेशन डेवलप करना है। सो लेट्स सपोज x is length, dx is elongation, which is infinitely small, राइट। अब हम बात करते हैं ट्रू स्ट्रेन की, दैट इज dx बाय x कहाँ से कहाँ तक हुआ आपका? एल नॉट अप टू सम इंस्टेंटेनियस लेंथ एल। अगर अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा आपका? 1/s का इंटीग्रेशन क्या होता है? एल एन एक्स, और आपकी लिमिट क्या है? एल नॉट से एल, राइट। आप क्या करना है? यहाँ पर रखना है आपको अपना अपर लिमिट एल एन एल माइनस एल एन एल नॉट। अब क्या होगा आपका यहाँ पर? एल एन एल बाय एल नॉट, राइट। जैसे हमको पता है प्रॉपर्टी एल एन एम माइनस एल एन एन क्या होता है आपका? एल एन एम अपॉन एन, राइट। तो उसी प्रॉपर्टीज की वजह आपका ई टी क्या आएगा आपका? एल एन एल अपॉन एल नॉट। देखिए अब यहाँ पे एक चीज हमें क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा वॉल्यूम चेंज है वो हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते। हमारा वॉल्यूम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? वॉल्यूम चेंज इज नॉट देयर या कंसीडर्ड, ठीक है। यहाँ पे हम कंसीडर ही नहीं करते वॉल्यूम चेंज को। हम क्या मांगे चलते हैं? हमारा वॉल्यूम सेम है। और वॉल्यूम सेम है तो जो आपका ओरिजिनल एरिया है इनटू ओरिजिनल लेंथ इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस एरिया इनटू इंस्टेंटेनियस लेंथ, राइट। तो यहाँ पर आपका L बाय एल नोट क्या हो जाएगा आपका? ए नोट बाय ए, राइट। हम इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मानते हैं हमारा इक्वेशन नंबर ए, ठीक है। अब देखिए अब मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ? मैं यहाँ से अब ए नोट को ना डी के रेस्पेक्ट में या डेट इज डायमीटर के रेस्पेक्ट में डिफाइन करूंगा। फिर मैं इन सबको क्लब कर दूंगा, सारे फॉर्मूलाज को क्लब करके आपको एक जगह दे दूंगा, ठीक है। अब क्या करते हैं? इसको थोड़ा सा इसको डिफाइन करते हैं। आपका एरिया क्या होता है? π/4 डी स्क्वायर, है ना, हम सबको पता है। और आपका ए नोट क्या हो जाएगा? π/4 डी नोट स्क्वायर, ठीक है। आपका यहाँ पर क्या था?
आपका था यहाँ पर ए नॉट बाय ए, दैट इज पाई बाय 4 डी नॉट स्क्वायर पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका डी नॉट स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, राइट। तो आपका ए नॉट बाय क्या हो जाएगा डी नॉट स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो हमें 1 और 2 से क्या मिला, हमें मिला L बाय एल नॉट इज इक्वल्स टू ए नॉट बाय ए एंड दैट इज इक्वल्स टू डी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय डी का स्क्वायर, राइट। या हम इसको ले सकते हैं डी नॉट बाय डी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं हमारा इक्वेशन नंबर ए था, मतलब हमारा इक्वेशन नंबर ए क्या था, ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल्स टू एल एन एल बाय एल नॉट, राइट। तुम्हारा ट्रू स्ट्रेन क्या था, ट्रू स्ट्रेन इज एल एन इंस्टेंटेनियस लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। अगर हम इसको एरिया के रेस्पेक्ट में बताएं तो क्या होगा, एल एन ए नॉट बाय ए, अभी डिफाइन किया हमने ये। और अगर डायमीटर रेस्पेक्ट में बताएं तो क्या होगा, एल एन डी नॉट बाय डी का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, अगर सपोज एल एन एम अपॉन पी है, लेट्स सपोज एम की पावर पी है, तो हम क्या रख सकते हैं इसको पी एल एन एम। तो आपकी पावर होती है वो कहाँ होता है, आपका कोफिशिएंट बन जाता है किसका, एल एन का, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं फिर से डिफाइन कर देता हूँ, आपका क्या हो जाएगा, ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल्स टू एल एन इंस्टेंटेनियस लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इक्वल्स टू एल एन ए नॉट बाय ए इक्वल्स टू टू एल एन टी नॉट बाय टी। ये क्या होगा आपका इक्वेशन नंबर बी, राइट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, आपका ये क्या था, आपका एल एन एल बाय एल नॉट था, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा आगे और डिफाइन करना चाहता हूँ। आपका एल क्या है, अगर आपने सपोज टेस्टिंग करी तो क्या होगा आपका एल नॉट प्लस डेल्टा एल, इलोंगेशन हुआ है जो लेंथ में। देखिए अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एल एन एल नॉट प्लस डेल्टा एल बाय एल नॉट, राइट। यहाँ पे क्या आएगा आपका एल एन एल नॉट बाय एल नॉट प्लस डेल्टा एल बाय एल नॉट, राइट। ये तो आपका क्या हो गया 1, और ये क्या होगा आपका डेल्टा एल बाय एल नॉट, दैट इज एलोंगेशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। आपका क्या था, एलोंगेशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ था आपका इंजरिंग स्ट्रेन, राइट। यहाँ पे लिख देते हैं अगले स्टेप में इसकी वैल्यू इक्वल्स टू एल एन 1 प्लस इंजरिंग स्ट्रेन, राइट। ये क्या होगा आपका इक्वेशन नंबर सी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन सारे इक्वेशंस को कर रहा हूँ क्लब और आपको एक जगह इकट्ठा करके दे देता हूँ। इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेस, राइट। ट्रू स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है आपका, एल एन 1 प्लस इंजरिंग स्ट्रेन इज इक्वल्स टू एल एन एल बाय एल नॉट इक्वल्स टू एल एन ए नॉट बाय ए इक्वल्स टू 2 टाइम्स एल एन टी नॉट बाय टी, राइट। ऐसे आपका टू स्ट्रेस का भी फॉर्मूला क्या है, सिग्मा 1 प्लस इंजरिंग स्ट्रेन, राइट। सो गाइस ये हैं आपके दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, और आपको जैसे पता है ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है गेट एंड इसरो का। तो चलिए 2-4 क्वेश्चन हम लोग गेट एंड इसरो के प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। चलिए ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
जो कि है गेट 2014 से। द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रू स्ट्रेन एंड इंजरिंग स्ट्रेन इन अ यूनिएक्सियल टेंशन टेस्ट इज, एंड आपके ऑप्शंस हैं इंजरिंग स्ट्रेन इक्वल्स टू ln 1 प्लस ट्रू स्ट्रेन। बी ऑप्शन है आपका इंजरिंग स्ट्रेन इज इक्वल्स टू ln 1 माइनस ट्रू स्ट्रेन। सी ऑप्शन है आपका ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल्स टू ln 1 प्लस इंजरिंग स्ट्रेन। एंड डी ऑप्शन है आपका ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल्स टू ln 1 माइनस इंजरिंग स्ट्रेन। राइट, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे आपका क्वेश्चन है और आप सबको पता है ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल्स टू ln 1 प्लस इंजरिंग स्ट्रेन। राइट, हम सबको फॉर्मूला याद ही है, क्या था आपका फॉर्मूला? ट्रू स्ट्रेन इक्वल्स टू ln 1 प्लस इंजरिंग स्ट्रेन। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन पूछा गया है गेट 1992 में एंड इसरो 2012 में। क्वेश्चन है द ट्रू स्ट्रेन फॉर अ लो कार्बन स्टील बार विच इज डबल्ड इन लेंथ बाय फोर्जिंग इज, एंड आपके ऑप्शंस है 0.307, 0.5, 0.693 एंड 1। आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो और एक बार इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। राइट, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। लेट्स चेक इट। ठीक है, द ट्रू स्ट्रेन फॉर लो कार्बन स्टील बार विच इज डबल्ड इन लेंथ बाय फोर्जिंग। आपसे क्या पूछ रहा है? ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू पूछ रहा है और आपको बोल रहा है कि आपका जो इंस्टेंटेनियस लेंथ है इस वक्त वो क्या है आपका? ट्वाइस ऑफ ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या था इसका फॉर्मूला। ln 1 प्लस इंजरिंग स्ट्रेन इज इक्वल्स टू ln L बाय L नॉट। राइट, तो आपको ट्रू स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या था? आपको ट्रू स्ट्रेन का फॉर्मूला था ln इंस्टेंटेनियस लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, अब यहाँ से क्या इम्प्लाई करता है ये? ln आपका जो इंस्टेंटेनियस लेंथ है वो क्या है? ट्वाइस ऑफ ओरिजिनल लेंथ है। राइट, तो यहाँ पे क्या हुआ? आपको एल नोट से एल नोट कट गया एंड आपको क्या आया? ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू आ गई ln 2, जिसकी वैल्यू होती है आपकी 0.693। राइट, तो आपका ऑप्शन कौन सा हुआ यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी। राइट, 0.693। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन है गेट 2016 का, जिसमें पूछा गया था आपसे इंजरिंग स्ट्रेन ऑफ अ माइल्ड स्टील सैंपल इज रिकॉर्डेड एज 0.1%। और आपसे पूछा गया कि अब आप बताओ कि ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी। वो भी किसमें पूछी है आपसे? परसेंटेज में सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं। ठीक है, क्या दे रखा आपको? इंजरिंग स्ट्रेन के परसेंटेज दे रखा है कितना? 0.1%। अगर हम परसेंटेज को उठाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.001। ठीक है, अब आपसे पूछा गया ट्रू स्ट्रेन। अब ट्रू स्ट्रेन और इंजरिंग स्ट्रेन के बीच में रिलेशन क्या है आपका? ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल्स टू ln 1 प्लस इंजरिंग स्ट्रेन। एंड अगर आपको उसको परसेंटेज में चेंज करना तो क्या हो जाएगा? इनटू 100%, बिकॉज सारे जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं वो किस में दे रखे हैं? आपको परसेंटेज में। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? ln 1 प्लस 0.001 इंटू 100%। एंड आपको पता है आपको वहाँ पर कैलसी मिलेगा आपको, क्योंकि गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ln 1.001 इंटू 100%। एंड जब आप इसको सॉल्व करो कैलसी से आपका आएगा आंसर 0.099%। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। राइट, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2007 में एंड क्वेश्चन था आपका इन ओपन डाई फोर्जिंग अ डिस्क ऑफ डायमीटर 200 mm and height 60 mm is compressed without any barreling effect. The final diameter of disc is 400 mm. तो आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी। राइट, देखो ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू क्या आती है? इन टर्म्स ऑफ डायमीटर दैट इज 2 टाइम्स ln d नॉट बाय d। ठीक है, आपको देखो d नॉट की वैल्यू दे रखी है कितनी? 200 mm एंड आपको क्या दे रखा है? फाइनल डायमीटर दे रखा है दैट इज 400 mm। अब हम क्या करते हैं? इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। आपका क्या होगा यहाँ पे? 2 ln इनिशियल डायमीटर की वैल्यू कितनी है आपकी? 200 एंड आपका इंस्टेंटेनियस डायमीटर कितना है आपका? 400। राइट, यहाँ से आपका ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 ln
0.5। अगर आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आएगा ट्रू स्ट्रिंग का -1.386, राइट। तो आपके पास आंसर आया ट्रू स्ट्रिंग का दैट इज -1.386। आपसे क्या पूछा गया? मैग्नीट्यूड। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी दैट इज 1.386। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या शो करता है? आपको यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ये शो करता है यहाँ पे जो स्ट्रेन है वो कौन सा आपका कंप्रेसिव स्ट्रेन है, कंप्रेसिव स्ट्रेन, राइट। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका गेट 2016 में एंड आपका क्वेश्चन था द वैल्यू ऑफ ट्रू स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन कंप्रेसिंग अ सिलेंडर टू हाफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है? ट्रू स्ट्रेन पूछा गया है और आपको बताया गया है कि आपकी जो इंस्टेंटेनियस लेंथ है वो क्या है? आपकी हाफ टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला पता है क्या है? आपको फॉर्मूला एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। ln 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन इक्वल्स टू ln L बाय L नॉट इक्वल्स टू ln A नॉट बाय A इक्वल्स टू 2 टाइम्स ln D नॉट बाय T, राइट। देखिए अब आपका जो ट्रू स्ट्रेन है वो लेंथ के टर्म्स में क्या है? आपका ट्रू स्ट्रेन है आपका लेंथ के टर्म्स में ln इंस्टेंटेनियस लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दैट इम्प्लाइज ln इंस्टेंटेनियस लेंथ की वैल्यू कितनी है आपकी? L नॉट बाय 2, L नॉट बाय 2। आपकी ओरिजिनल लेंथ क्या है? L नॉट। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा आपका? तो यहाँ से होगा आपका ट्रू स्ट्रेन इक्वल्स टू ln 0.5, राइट। तो यहाँ से आपकी ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू आएगी -0.693, राइट। ये आपका क्या आएगा आंसर? देखते हो ऑप्शन कौन सा आपका ऑप्शन है यहाँ पर। ऑप्शन है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी दैट इज -0.69, राइट। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आप फ्यूचर में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए एंड इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिए, राइट। सो गाइस खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा के मेहनत करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।